बुद्धि और अहंकार को हमने अपना जीवन का सारथी बना लिया है, इसलिए हमें अपना दृष्टा को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार युद्ध के मैदान में कृष्ण के हाथ में रथ की डोर है, उसी प्रकार हमारे जीवन की डोर भी कृष्ण के हाथ में, इसीलिए उसे दृष्टा समझ के कृष्ण के हाथ में जीवन सौंप देना चाहिए हमें। युद्ध के मैदान में जैसे ही कृष्ण रथ आगे लेता है तो अर्जुन कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे चारों ओर ये क्या मैं भ्रमित हो रहा हूँ, चारों ओर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मेरे अपने खड़े हुए हैं, मैं अपने कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी त्वचा जल रही है, मैं भ्रमित हो रहा हूँ और कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ कि आगे क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं युद्ध करके भी क्या कर सकता हूँ, युद्ध जीत के भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारी सेनाएं मेरे अपने खड़े हुए हैं, ऐसा युद्ध जीत के मैं क्या करूँगा, ऐसा किसी तुच्छ सी राज्य को पाके मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं पा सकता। इसलिए युद्ध जीतना और ना जीतना दोनों बराबर बात है, इसलिए कृष्ण में युद्ध नहीं कर सकता, कृष्ण में ये युद्ध नहीं कर सकता। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन का बुद्धि व अहंकार। जब तक हमारी अंदर ये बुद्धि और अहंकार है, हम कुछ नहीं पा सकते। ये मनुष्य का बुद्धि और अहंकार ही है कि अर्जुन ने कृष्ण को बोला, 20 युद्ध में मुझे ले चल, युद्ध के मैदान में बीच में मुझे ले चल। यह कृष्ण से अर्जुन ने ही कहा, कृष्ण सारथी है, उसे लेके जा रहा है और अब क्या कह रहा है कि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी त्वचा जल रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा धनुष हाथों से गिर रहा है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। यही अर्जुन बोल रहा है। मेरे सामने कौन कौन खड़े हुए हैं, मेरे अपने खड़े हुए हैं, मेरे अपनों से युद्ध जीत के मैं राज्य पालूंगा, ये जनता को पालूंगा, मैं ऐसे राज्य को, ऐसे धन को मैं क्या करूँगा, तुम बताओ कृष्णा। यह एक मनुष्य स्वभाव है, लेकिन आगे युद्ध होना तो तय है। कृष्ण ने कहा युद्ध होना तो तय है, क्योंकि कृष्ण ने 20 साल पहले ही इसका आकलन लगा लिया था कि युद्ध होगा। यह मान के चलो कि जब तक हम अपनी बुद्धि और अहंकार को एक तरफ नहीं रख सकते, जब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यही गीता हमें सिखाती है। थैंक यू दोस्तों।